वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। द क्रो मूवी के स्टार्ट में एरिक गहरी नींद करते हुए अपने बचपन की जादू में खो जाता है, जिसमें उसका घोड़ा भागते हुए खारदार तारों से टकराने के कारण शदीद जख्मी होकर गिर जाता है। तारें इस हद तक घोड़े के जिस्म में घुस चुकी थी कि उनका निकलना नामुमकिन था। ऊपर से बहुत से क्रो घोड़े का मीट खाने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं। उसी वक्त एरिक भागता हुआ अपने घोड़े के पास आता है, मगर बच्चा होने के कारण उसे बचा नहीं सकता और यही बात उसे रोज बेचैन करती है कि वो अपने घोड़े को क्यों नहीं बचा सका। दूसरी तरफ शैली की फ्रेंड जेडी उसे कॉल करके बताती है, तुम अपने घर से भाग जाओ, मास्टर रोग के आदमी पूरे शहर में तुम्हें ढूंढ रहे हैं। फिर जेडी कॉल काट कर शैली को वो वीडियो भेजती है जिसमें शैली और मास्टर रोग के इलीगल कामों के एविडेंस होते हैं, क्योंकि शैली भी पहले मास्टर रोग के लिए काम करती थी। शैली वो वीडियो देखकर जेडी को कॉल करके कहती है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। जेडी जवाब में कहती है, तुम मेरे घर आ जाओ। जेडी शैली से फोन पर बात करते हुए अपने घर का डोर अनलॉक करके इंटर होती है, तो वहाँ पहले से ही मैरियन मौजूद थी। जेडी उसे देखकर भागने लगती है, मगर बाहर से चांस घर के अंदर आ जाता है। मैरियन और चांस भी मास्टर रोग के लिए काम करते हैं। मैरियन जेडी से उसका फोन खींचती है, तो उसी वक्त चांस उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। उधर शैली अपने घर से बाहर निकलती है तो मास्टर रोग का आदमी विकेम गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करता है। शैली को पता चल गया कि वो उसका पीछा कर रहा है। शैली डर कर भागने लगती है तो आगे दो पुलिस ऑफिसर से टकराने के कारण उसका बैग जमीन पर गिर जाता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर को उस बैग में ड्रग्स मिलने के कारण वो उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ सेरेंटी पार्क्स में एरिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रग्स बेचने वाले क्रिमिनल कैद होते हैं। पुलिस ऑफिसर शैली को भी वहीं छोड़ जाते हैं। एरिक शैली को अपने रूम से देख रहा होता है तो अचानक शैली की नजर भी एरिक पर पड़ती है। उधर जेडेक को होश आते ही मास्टर रोग उससे शैली के बारे में पूछता है। जेडी जवाब देती है, मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। फिर कहती है, मुझे घर जाने दो। मास्टर रोग जेडी के कान में मंत्र पढ़कर खुद दूर खड़ा हो जाता है। उसी वक्त मैरियन जेडी के पास चाकू रखती है तो जेडी फौरन चाकू उठाकर अपनी गर्दन पर बार बार वार करके खुद को मार देती है। फिर मास्टर रोग उस चाकू को उठाकर अपने हाथ पर कट लगाकर जेडी की गर्दन पर रखता है। उधर खाना खाते वक्त एरिक की मुलाकात शैली से होती है और वहीं से उन दोनों के दरमियान दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। फिर रात को शैली एरिक के रूम में आकर उसके हाथ से बनी फोटो देखते हुए बुक पढ़कर उससे बातें करने लगती है। उसी वक्त शैली को ऐलान करके बुलाते हैं। जब शैली और एरिक रूम से बाहर आकर मैरियन को उसके आदमियों के साथ देखते हैं तो शैली डर कर फौरन छुप जाती है। एरिक शैली से पूछता है, तुम उन्हें देखकर क्यों डर रही हो। शैली उसे बताती है, ये लोग मेरी जान लेने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। उसी वक्त एरिक शैली को साथ लेकर खुफिया रास्ते से भागकर फॉरेस्ट के करीब रोड पर आ जाते हैं। फिर एक गाड़ी से लिफ्ट मांगते हैं तो दोनों उस गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। सुबह शहर पहुंचकर शैली एरिक को अपने घर ले जाती है। उधर पुलिस को रिवर में किसी की लाश मिलती है। दूसरी तरफ मैरियन मास्टर रोग को कॉल करके बताती है कि शैली हमारे हाथों से बचकर निकल गई। मास्टर रोग उससे कहता है, मुझे हर कीमत में शैली जिंदा या मुर्दा चाहिए। ये बात कहकर कॉल काट देता है। अगली रात शैली एरिक को रोते हुए बताती है, मैं जब छोटी बच्ची थी तो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई। फिर शैली और एरिक क्लब में जाकर पार्टी एंजॉय करते हैं। पार्टी के दौरान एक आदमी शैली से कुछ कहता है। उसी वक्त शैली डरते हुए एरिक के साथ अपनी जान बचाने के लिए पार्टी को छोड़कर गोदाम में ले जाती है, लेकिन वहाँ पर भी मास्टर रोग के आदमी पहले से मौजूद होते हैं। वो शैली और एरिक को पकड़कर उनके मुंह पर शापर ओढ़ देते हैं, जिसके कारण दम घुटने लगता है और तड़प तड़प कर मर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां शैली पानी में डूब रही होती है, तो एरिक उसे बचाने के लिए शैली के पास जाता है, मगर गहरे पानी की वजह से वो उसे बचा नहीं सकता और खुद समंदर से बाहर आ जाता है। फिर एरिक को क्रोनोस नामी शख्स आकर कहता है, अगर तुम शैली को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें मास्टर रोग को मारना होगा। ये बात कहकर क्रोनोस एरिक को पानी में धक्का दे देता है। उसी वक्त एरिक असली दुनिया में लौटकर शैली को ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो एरिक परेशानी की हालत में एक साइड पे बैठ जाता है, तो वहाँ एक आदमी आकर उसे गन से शूट करके चला जाता है। उसी वक्त एरिक चाकू से उस पर वार करके उसे मार देता है। फिर एरिक शीशे के सामने खड़ा होकर अपनी गोली को चाकू से निकाल कर वहाँ से
बाहर चला जाता है। ये सब कुछ एक करो देख रहा होता है। एरिक पैदल सफर करके ब्रिज से गुजर रहा होता है कि शैली को ब्रिज से दरिया में कूदता देखकर खुद भी जंप लगा देता है। जब एरिक की आंख खुलती है तो उसके सामने क्रोनोस खड़ा होता है। क्रोनोस दोबारा से उसे कहता है तुम्हें मास्टर रोग को मारना होगा। फिर से क्रोनोस एरिक को पानी में धक्का दे देता है। तो एरिक अपनी रियल लाइफ में वापस आकर अपने फ्रेंड के घर से गन लेकर मास्टर रोग की तलाश में निकल पड़ता है। उधर सूफिया चर्च से प्रार्थना करके अपनी गाड़ी में बैठती है तो वहाँ एरिक पहले से गाड़ी में मौजूद होता है। तो एरिक उसे गन पॉइंट करके उसके घर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड शैली का एक आईडी कार्ड मिलता है। फिर एरिक उसी वक्त वहाँ से रवाना होकर रोड पर आते ही गाड़ी में मास्टर रोग के आदमी को देखता है तो उन पर गन से एम करके गाड़ी में बैठते ही मास्टर रोग के पास चलने का कहता है। वो आदमी गन से खुद को शूट करके मार देता है। फिर एरिक उसकी जेब से मोबाइल निकाल कर चेक करता है जिस पर मैरियन के मैसेज आए हुए थे। एरिक अभी गाड़ी में बैठा होता है कि अचानक उसकी नजर मास्टर रोग और मैरियन पर पड़ती है जो गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। उसी वक्त एरिक उनकी गाड़ी के सामने खड़ा होकर फायरिंग करने लगता है। वो गाड़ी से एरिक को टक्कर मारते हैं तो एरिक जंप लगाकर गाड़ी का शीशा तोड़ते हुए गाड़ी के अंदर चला जाता है। मास्टर रोग एरिक को गन से शूट करता है मगर वो गोली उसके अपने गार्ड को जा लगती है जिससे वो मौके पर मर जाता है। फिर मास्टर रोग और एरिक आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान मास्टर रोग गाड़ी का डोर खोलकर एरिक को चलती हुई गाड़ी से नीचे फेंक देता है तो एरिक पर स्पीड से आता हुआ ट्रक चढ़ते ही उसकी टांग फ्रैक्चर होने के कारण वो शदीद जख्मी हो जाता है। फिर मास्टर रोग मैरियन को गाड़ी में बिठाकर सूफिया के घर का डोर नॉक करते हैं। सूफिया डोर खोलती है तो मास्टर रोग घर में इंटर होकर शैली के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछताछ करता है क्योंकि उसे शक हो गया था कि सूफिया ने ही शैली के बॉयफ्रेंड को उसके ऑफिस का एड्रेस दिया। वो जवाब देती है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। फिर मास्टर रोग ने सूफिया के कान में मंत्र पढ़कर उसे साकन करते हुए बाहर चला जाता है। उसी वक्त सूफिया पर अपना कंट्रोल ना होने की वजह से उसने छत से जंप लगाकर अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ एरिक डिटेक्टिव को पकड़कर शहरी के दुश्मन के बारे में जानकारी लेने लगता है। डिटेक्टिव उसे बताता है मेरी तो कई दिनों से अपनी फ्रेंड शैली से मुलाकात नहीं हुई। जहाँ तक मेरी जानकारी है तो उसका कोई दुश्मन नहीं था। ये बात सुनकर एरिक डिटेक्टिव को छोड़ देता है। फिर एरिक अपनी कुछ चीजें लेने के लिए शैली के घर जाता है तो वहाँ उसे शैली का मोबाइल मिलता है। एरिक मोबाइल ऑन करके एक वीडियो देखने लगता है जिसमें मास्टर रोग शैली पर मंत्र पढ़कर उसे अपने कंट्रोल में लाकर उससे कत्ल करवाता है। ये वही वीडियो है जिसके कारण मास्टर रोग ने शैली को भी मरवा दिया था ताकि ये वीडियो लीक ना हो सके। एरिक ये वीडियो देखते ही मोबाइल अपने साथ लेकर शैली के घर से निकल पड़ता है। फिर एरिक अपने फ्रेंड के घर पहुंचकर उसे मोबाइल दिखाकर बातें कर रहा होता है। उसी वक्त वीकेम अपने आदमियों के साथ वहीं पर आ जाता है। एरिक उसे देखकर भागने लगता है तो उसका आदमी एरिक को पकड़ लेता है। वीकेम एरिक के फ्रेंड को वहीं मौके पर गन से शूट करके मार देता है। एरिक उन्हें धक्का देकर भागता है। उसी वक्त वीकेम का आदमी उसे गन से शूट करके मार देता है तो एरिक फिर से क्रोनोस के पास चला जाता है। क्रोनोस एरिक से कहता है अब तुम्हारे पास लास्ट चांस है। अगर इस बार तुम मास्टर रोग को नहीं मार सके तो शैली को हमेशा के लिए खो दोगे। फिर क्रोनोस बहुत से करो को वहां बुलाता है जो चारों तरफ घूमने लगते हैं। एक करो एरिक के पीछे से आकर उसके जिस्म में घुस जाता है। उसी वक्त क्रोनोस चाकू से अपने हाथ पर कट लगाकर एरिक के हाथों पर भी कट लगाता है। फिर एरिक के हाथ पर अपना हाथ रखकर मंत्र पढ़ता है जिससे एरिक के अंदर शक्तियां आते ही उसकी आंखें करो की तरह हो जाती हैं। एरिक बहुत कमजोर था इसलिए क्रोनोस ने उसे शक्तियां दी ताकि वो दुश्मन को सर्वनाश कर सके। एरिक अपनी रियल लाइफ में दोबारा जिंदा होकर मास्टर रोग के आदमियों को मारने लगता है। वो एरिक पर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन एरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एरिक वेकम को भयानक तरीके से मौत देता है। उसी वक्त वेकम के मोबाइल पर मैरियन का मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए सैनमा पर बुलाती है। एरिक अपनी आंखों पर ब्लैक क्रो लगाकर तलवार लेते हुए सैनमा के बाहर खड़े गार्ड्स को मारकर अंदर जाने लगता है और वहीं पर बहुत से गार्ड आकर एरिक पर दोबारा हमला कर देते हैं। तो आगे दो गार्ड छुपे हुए थे। जब एरिक उनके करीब जाता है तो फायरिंग करने लगते हैं। एरिक पर फायरिंग से कोई असर नहीं होता। एरिक उन दोनों को तलवार से मारकर आगे बढ़ता है। उधर मैरियन को पता चल जाता है कि एरिक वहां पहुंचकर सबको मार रहा है तो वो मास्टर रोग को कॉल करके बुलाती
है कि मेरी जान को खतरा है, तुम यहाँ आ जाओ। एरिक मैरियन को ढूंढते हुए उसके रूम के बाहर आता है तो उसका बॉडीगार्ड एरिक पर फायरिंग करने लगता है। एरिक पर फायरिंग का कुछ असर नहीं होता और एरिक बॉडीगार्ड को तलवार से मारकर मैरियन के पास जाकर पूछता है मास्टर रोग कहाँ है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। एरिक वहीं पर मैरियन को मार देता है और वहीं पर एरिक को अपनी गर्लफ्रेंड शैली भी दिखाई देती है। फिर एरिक वहां से गाड़ी लेकर मास्टर रोग का घर ढूंढ कर पहुंच जाता है। मास्टर रोग अपने रूम में शीशे के सामने बैठा होता है तो एरिक उसकी गर्दन पर तलवार रखता है। मास्टर रोग एरिक से पूछता है तुम कौन हो। ये बात कहकर एरिक की तलवार से अपने हाथ पर कट लगाता है। एरिक उसे कहता है तुमने मेरी गर्लफ्रेंड शैली को क्यों मारा। मास्टर रोग एरिक को उसकी शक्ल शीशे में देखने का कहता है। जब वो अपनी शक्ल देखता है तो उसके पीछे से बहुत से करोड़ नजर आते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर रोग ने एरिक की तलवार लेकर उसके सीने में घुसेड़ दी। फिर उसके कान में मंत्र पढ़ते हुए उसे साकन कर देता है। मास्टर रोग ने अपना कट लगा हुआ हाथ उसके सीने पर रख दिया जिससे एरिक की सारी शक्तियां मास्टर रोग के पास ट्रांसफर होने लगती हैं और एरिक अपनी पुरानी जादू को याद करके अचानक उठकर मास्टर रोग को साथ लेकर विंडो से कूद पड़ता है। तो वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर एरिक को शक्तियां मिली थी। चारों तरफ बहुत से करो भी घूमने लगते हैं। एरिक मास्टर रोग की खूब धुलाई करके उसे पानी में डबो कर मार देता है। उसी वक्त शैली खुद ब खुद पानी से बाहर आ जाती है और पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। फिर दोनों की मौत हो जाती है। असल में ये दोनों पहले से ही मर चुके थे मगर मास्टर रोग को मारने के लिए दोबारा से एरिक के जिस्म में रूह को डाला गया और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।